वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। जैसा कि हम लोग कल अध्याय 6 का पार्ट 2 पदार्थ में विलयता कर चुके थे। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का विज्ञान विषय का पार्ट 3 अध्याय 6 में तत्व यौगिक मिश्रण के पृथक की विधियाँ समांगी व विषमांगी मिश्रण करते हैं। गाइस, आज जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है, कल के बाद। तो उसको हम कंटिन्यू रखें जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके गाइस, तो फिर लेट स्टार्ट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्व यौगिक मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। तत्व एलिमेंट्स। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और ना ही अन्य पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे लोहा को हम 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं ना। मरकरी हो गया, उसको भी हम 2 टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं। सोना, कॉपर, ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हमारा है यौगिक, जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल, H2O। जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो जल जो है वो एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु निश्चित अनुपात में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है मिश्रण कहलाता है। जैसे धुआं क्या है, कार्बन और एयर मतलब वायु दोनों से मिलकर बना हुआ है। यही हमारा क्या हो गया, मिश्रण। जैसे चीनी हो गया, चीनी नमक का जल में घोल, चीनी और नमक का मिश्रण, बालू रेत का मिश्रण, है ना। नेक्स्ट हमारा है मिश्रण के प्रकार। तो जो मिश्रण के प्रकार है वो 2 होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम देख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वह मिश्रण जिसके अवयवों की सीमाओं को पृथक नहीं देखा जा सकता है, अर्थात अवयव अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल, नमक जल का मिश्रण, चीनी जल का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण, है ना। ये घुल जाते हैं बिल्कुल, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं दे सकते, है ना। नेक्स्ट, अच्छा नोट करके लिख लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध कैसा मिश्रण है। तो दूध एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट हमारा है विषमांगी मिश्रण, जिसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। वह मिश्रण जिसका विभिन्न अवयवों को पृथक अलग रूप से देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे की छीलन व लकड़ी के छीलन का मिश्रण। अच्छा, लोहे की छीलन और लकड़ी के छीलन का मिश्रण को हम देख सकते हैं ना, अलग अलग कर सकते हैं ना। वायु रेत का मिश्रण और चीनी और नमक का मिश्रण, ठीक है। नोट, वायु विषमांगी मिश्रण है। अगला है मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर। किसी मिश्रण से उसके तत्वों को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक करने की आवश्यकता क्यों है? तो ये लाभदायक तत्वों को प्राप्त करने के लिए होता है, अनावश्यक तत्वों को अलग करने के लिए होता है और शुद्ध तत्व की प्राप्ति के लिए होता है। पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या हैं? तो मेथड्स ऑफ सेपरेशंस। तो पहला इसमें पृथक्करण की विधियों में आ जाता है बीनना, चालना, फटकना व ओसाना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, निस्पंदन या छानना, तलछटीकरण, बाष्पीकरण, अपकेंद्रण, क्रिस्टीकरण और आसवन, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो बीनना, चालना, ये हमारे किस में आया था, ठोस में, ऊर्ध्वपातन तक, और निस्पंदन और ये क्रिस्टली तक ये हमारा द्रव में आ जाता है, ठीक है। पहला देख लेते हैं इसमें बीनना। अनाजों जैसे गेहूँ, चावल, चना, दाल आदि में कुछ अनुपयोगी पदार्थ बेकार जैसे मिट्टी, कंकड़ इत्यादि मिले होते हैं। इन्हें हाथ से बीनकर अलग कर लिया जाता है। यही प्रक्रिया हमारी बीनना कहलाती है।
नेक्स्ट हमारा है चालना। कुछ पदार्थों जैसे आटे, अनाज, बालू आदि को चलनी में रखकर चालने पर उपयोगी पदार्थ छनकर अलग हो जाता है और अनुपयोगी पदार्थ चलनी में ही रह जाता है। यही क्रिया हमारी चालना कहलाती है, जैसे आटे से भूसे, चोकर को पृथक करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फटकना। तो फटकने की विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस पदार्थ अशुद्धि को भारी ठोस से पृथक कर देते हैं। जैसे सूप द्वारा गेहूँ फटकने से हल्का भूसा अलग एवं अन्य वस्तुएं दूर गिरती हैं। नेक्स्ट हमारा है ओसाना। तो इस विधि में अनाज जैसे गेहूँ आदि को ऊंचे स्थान पर खड़े होकर गिराया जाता है। तो अनाज पास गिरता है और हल्का भूसा हवा में से उड़कर दूर एकत्रित हो जाता है। यही क्रिया ओसाना कहलाती है। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते रहते हैं। जैसे गांव में जब हम लोग गेहूँ करते हैं तो गेहूँ में क्या होता है कि गेहूँ में जब हवा चलती है ना, जो प्राकृतिक हवाएं चलती हैं, तो उसमें क्या है कि गेहूँ को ऊंचे से गिराया जाता है। तो जब ऊंचे से गिराया जाता है तो गेहूँ पास गिरता है। जो उसका मटेरियल जैसे भूसा होता है वो उड़ के दूर गिरता है जाके। जब हम लोग गेहूँ को कटवाते हैं तब आपने देखा होगा, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ओसाना कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है चुम्बकीय पृथक्करण। इसको देख लेते हैं। चुम्बक द्वारा किसी मिश्रण से चुम्बकीय पदार्थ को अलग करने की विधि को चुम्बकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इस विधि में उन मिश्रण तत्वों को पृथक करते हैं जिनमें एक चुम्बकीय पदार्थ अवश्य हो। जब मिश्रण के पास चुम्बक लाते हैं तो चुम्बकीय पदार्थ चुम्बक से चिपक जाता है। एग्जाम्पल के लिए लोहे के बुरादे व नमक का मिश्रण। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इस विधि में ऐसे ठोस के मिश्रणों को पृथक करते हैं जिसमें एक ऊर्ध्वपाती हो। ऐसे मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपाती पदार्थ वाष्प बन जाता है, जिसे ठंडा करके प्राप्त कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा कपूर, नौशादर, नेफ्थलीन आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है निस्पंदन या छानना। इस विधि द्वारा द्रव में से विभिन्न प्रकार के अविलेय ठोस पदार्थों को फिल्टर की सहायता से पृथक किया जाता है। इसमें एक फिल्टर पेपर लेते हैं और उसे शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा देते हैं। अब द्रव को कांच की नली की सहायता से धीरे धीरे कीप में रखें। फिल्टर पेपर के किनारे डालते हैं। फिल्टर पेपर पर अविलेय पदार्थ शेष रह जाता है और द्रव छनकर पृथक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए पनीर बनाने के लिए फटे दूध में से ठोस अलग करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तलछटीकरण या निथारना। इसमें क्या है? द्रव में अविलेय भारी या हल्के ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की क्रिया है। इसमें ठोस व द्रव के मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है, जिससे ठोस पदार्थ तली में बैठ जाते हैं और द्रव को निथार कर अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है वाष्पीकरण विधि। इस विधि द्वारा घुलनशील विलय ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक किया जाता है। इस विधि में ठोस व द्रव के मिश्रण को उबाला गर्म किया जाता है। गर्म करने पर द्रव भाप बनकर उड़ जाता है और ठोस पदार्थ नीचे रह जाता है। समुद्र के पानी से नमक को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो समुद्र के पानी से नमक को निकाला जाता है, अलग किया जाता है, ये कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो ये वाष्पीकरण विधि के अंतर्गत आता है। ये अक्सर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा है अपकेंद्रण विधि। तो अपकेंद्रण विधि में इस विधि में ठोस व द्रव के मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है, जिससे द्रव के भारी तत्व नीचे तल की और हल्के तत्व ऊपर से अलग कर लेते हैं। दूध से क्रीम और दही से मक्खन निकालना। नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टलीकरण। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्रिस्टलीकरण। यह विधि द्रव में विलय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। इसमें अशुद्ध ठोस को या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। गर्म अवस्था में ही विलयन को फनन द्वारा छान लेते हैं। छानने के बाद ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है। फिटकरी के क्रिस्टल इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है आसवन। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक हो तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं। इस विधि में किसी द्रव को वाष्पित कर किसी दूसरे स्थान पर इकट्ठा करके
ठंडा करके शुद्ध द्रव पृथक कर लेते हैं। इस क्रिया में पहले बाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है। तो आसवन कैसे होता है? तो बाष्पीकरण प्लस संघनन को मिला करके। नेक्स्ट हमारा है प्रभाजी आसवन। इन विधि द्वारा उन द्रवों को पृथक किया जाता है जिनकी क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण प्रभाजी आसवन से किया जाता है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और गाइस, हम ये क्लास तो चलती रहेगी, हम कल से एक हिंदी की क्लास और शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी लोग क्लास को जुड़िए। अगर आप लोग लाइव देखना चाहें, कल 11 बजे मैं हिंदी क्लास को शुरू कर दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।